साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था साधारण ब्याज का, तो उसमें 2 पार्ट में हमने कुछ प्रश्नों को कवर किया है और जो कुछ प्रश्न बचे हुए हैं उनको आज हम समाप्त कर लेते हैं और कल से हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले आप लोगों को बता दें, जो भी साथी सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, ये आपको बताना है। तो इस टाइप के प्रश्न कल की वीडियो में भी हुए हैं और आज फिर से एक बार देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, प्रश्न को बस समझना है प्रश्न कह क्या रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि साधारण ब्याज है वो मूलधन का इतना होगा। प्रश्न को पकड़िए। तो साधारण ब्याज यानी कि जो एसआई है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, वो मूलधन हमारा क्या पी है और उसका कितना हो जाता है 2/5, यानी 2/5 हो जाता है किसका, मूलधन का। तो ये तो रहा हमारा एसआई, ठीक है। अच्छा, और ये जो है ना 8%, ये हमारी वार्षिक दर है, यानी कि 8%। तो चलिए बस समय निकालना है। तो सूत्र आपको पता है, एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। इस सूत्र में ये सारे मान रख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉरी, इसमें नोटिफिकेशन ऑन था। तो चलिए मान रख लेते हैं अगले पेज पे चल के। तो ऐसा ही बराबर है ना, तो ऐसा ही हमारा कितना निकल के आया था, कितना माना था हमने, 2p/5 है ना। और इधर p इंटू आर यानी दर हमारी 8% है और समय आपको निकालना है, ठीक है, बटे 100। यही प्रश्न था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए इसे हम डिवाइड करेंगे कैसे, p से तो p कैंसिल हो जाएगा है ना। और 2 चौकू 8, ध्यान से देखना, 4 से कट गया ये। अब जो 4 है ना, 4 एकन 4 और 25 चौके 100, ठीक है। अब ये है ना, ये इससे भी कट जाएंगे, 5 एकन 5 और 5 25। बात समझ में आ रही है। तो हमारा कितना बचा 5, मतलब यहाँ पर 1/1 और यहाँ बचा है हमारा t/5। तो 5 इधर पहुँच जाएंगे यानी 1 की तरफ, तो t का मान जो निकल के आएगा वो 5 वर्ष, ठीक है। ये हमारा टाइम हो गया और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी एक सूत्र बताया था। अगर दर पूछ रहा है आर, तो आपका सूत्र है n-1/t इंटू 100, ठीक है, ये सूत्र है। और यहाँ पे अगर टाइम पूछता तो आर की जगह पे टी हो जाता, टी की जगह पे आर हो जाता, ठीक है। इसमें मान रख लीजिए। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाता है ना, तो 2-1 ऐसे लिखेंगे, 2-1, तो 2-1 टी यानी कि 10 वर्ष है ना, इंटू 100। तो कितना बचेगा यहाँ पे, इससे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 1 है ना, इसमें 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, और 1 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ध्यान से पढ़ना। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन है उसके लिए भी एक सूत्र बताया था, कौन सा, T1/T2, यानी कि जब 2 टाइम की बात हो रही हो और 2
बार गुने की बात हो रही हो, है ना। तो n1 - 1 और n2 - 2, इस सूत्र से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, t1 पहला टाइम ये रहा हमारा 10/t2, वो आपको निकालना है। ये देखो कितने वर्षों में, तो ये आपको निकालना है। और यहाँ पे n1 - 1, तो n1 कितना है, दोगुने की बात कर रहा है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, डायरेक्ट मैं घटा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो है ना n2 - 2, ये आपका 3 गुने की बात हो रही है, तो 3 में से 2, सॉरी 2, ये सूत्र यहाँ पे थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये 1 है यहाँ पे। ठीक है, 1, तो 3 में से यहाँ पे n2 का मान 3 है, 3 में से 1 जाएगा, ये 2 बचेगा। ठीक है, 3 का इसका गुणा हो जाएगा, इसका इसमें और इसका इसमें, तो t2 बराबर क्या निकल के आएगा, 10 दूनी 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से, ये मुझे लग रहा प्रश्न रिपीट हो गया, ये प्रश्न एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। हाँ, ये रिपीट हो गया है, 8% और मूलधन का इतना हो जा रहा है ना, कहाँ गया, हाँ ये रिपीट हो गया, इसका आंसर 5 आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं, ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा सूत्र है, वो उसी में रख देंगे। जो हमारा सूत्र है SI बराबर P इंटू आर इंटू T/100। ठीक है, चूँकि हमें टी पूछा है इसमें से, ये जो साधारण ब्याज है ना ये दिया है पहले से, तो रख लेते हैं कितना, 1080 बराबर पी हमारा 3000 है ना, और आर कितना है 12% इंटू टी पूछा गया, और बटे 100। तो ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो से। ठीक है, तो ऊपर बचा 30, यहाँ पे 30 बचा ये। ठीक है, और यहाँ पे 12, ध्यान देना यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, 1080 बराबर यहाँ पे 12 तियाँ 36 यानी 360 टी बटे बटे कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 100 जो थे वो पहले से कैंसिल हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या करना, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, और 36 का जब हम 108 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 36 या 108 होते हैं, 3 वर्ष। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज कितना होगा, ये बताना है। तो देखिए 6 महीने का पूछ रहा है और वो भी छमाही दर पे पूछ रहा है, तो 6 महीने में एक छमाही होगी, यानी टी जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो टी यहाँ पे 1 हो जाएगा, और पी कितना हो जाएगा, ये पी हो गया, ये हमारा 1 जो होगा वो टी होगा, और दर आपको पता ही है 8% दे रखी है इसमें, है ना। चलिए सूत्र में रख लेते हैं, चूँकि ब्याज पूछा है तो SI बराबर, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, PRT बटे 100, तो डायरेक्ट मान रख लेंगे, 500 गुणे 8 यानी दर, और टाइम आपका कितना हो जाएगा, 1 क्यों होगा, क्योंकि छमाही दर है और 6 ही महीने हैं, तो 6 महीने में एक ही छमाही होती है। ठीक है, बटे 100। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, और 5 अट्ठे 40, यानी जो ब्याज होगा आपका वो 40 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ, ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा है,
यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज देता है तो 4 वर्ष के बाद उसे कितना प्रतिशत लाभ मिलेगा, ये पूछा है। तो इसका लाभ हम जब बताएंगे जब हमें ब्याज पता चल जाएगा कि हमें 1500 रुपये पे ब्याज कितना मिल रहा है, तब हम निकाल पाएंगे कि कितना लाभ हुआ है हमें, है ना। तो पहले हम निकालेंगे क्या, ब्याज निकालेंगे, यानी कि SI। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र अपना वही रहेगा, PRT/100, है ना। P यानी मूलधन आपका 1500 रुपये है, R आपका दर जो है 5% और T है ना टाइम 4 वर्ष बटे 100। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपका जो 5 चौको 20 और 20 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 यानी 300 आ जाएगा आपका ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज कितना निकल के आया, 300 रुपये। अब देखना है कि हमें लाभ कितने % हुआ है। तो जो लाभ हुआ है हमें 300 रुपये का, वो कितने पे हुआ है, वो 1500 पे हुआ है। तो लाभ आसानी से निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट, जो कि हमने परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा था। तो प्रॉफिट परसेंट जो हुआ है वो हमें 300 हुआ है और कितने पे, 1500 रुपये पे इंटू 100। तो ये 2 जीरो इससे कैंसिल और 15 दूनी 30 यानी 20। जो आया लाभ हमारा वो कितना, 20%। ठीक है, तो 20% हमें क्या हुआ है, इस पर लाभ हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, और इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और जो अगला चैप्टर हमारा जो भी होगा वो कल की वीडियो में मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं इस प्रश्न को। तो इसमें कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 और 4 वर्ष में 900 हो जाता है। तो यह धन क्या है, यानी मूलधन पूछा गया है इसमें। तो बड़े ध्यान से समझना, इस टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में जो है बनते रहते हैं, यूपी टेटो चाहे सुपर टेटो या फिर अपना सी टेटो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए सूत्र आपने पढ़ा है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, P प्लस SI। और SI को हम क्या लिख सकते हैं, PRT, है ना, बटे 100, यही तो लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना, मान रखना है, क्योंकि हमें 2 मान दिए गए हैं, 2 टाइम, यानी कि 2 टाइम दिए और 2 मिश्र धन भी दिए। ये मिश्र धन है यहाँ पे, है ना, इतना धन हो जाएगा, यही पूछा, कहा गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान जब हम रखेंगे तो पहले वाले की अगर बात करें 2 वर्ष में कितना हो रहा, 500 हो रहा। तो अगले पेज पे चलते हैं, तो कितना हो रहा है, 500 हो रहा है। ठीक है, तो P प्लस P इंटू R इंटू T यानी 2 वर्ष में बट्टे 100। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, P को इधर लेके आएंगे 500 की तरफ, तो 500 माइनस P और बराबर इधर जो बचेगा वो हमारा P इंटू R इंटू 2 बटे 100। इसे थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ देते हैं समीकरण बना के। ठीक है, क्योंकि दूसरे की भी बात की गई है, और जो दूसरा है उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया है कि 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो 900 रुपये जो हो रहा है ना, सूत्र वही है, SI बराबर P, सॉरी मूल क्या क्या था अपना, मिश्र धन, A बराबर P प्लस PRT, सूत्र हम सही से नहीं लिख पा रहे, PRT बटे 100। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे, इस P को इधर लाएंगे तो 900 माइनस P बराबर आपका बचेगा P इंटू R, और इसमें जो टाइम था वो 4 वर्ष था बटे 100। चाहे तो टाइम यहाँ पर भी रख सकते हैं, कहाँ, यहाँ पर कितना, 4। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, इसे समीकरण 2 दे देंगे। अब क्या करेंगे, 1 में 2 का भाग देने पर, ठीक है, 1 में 2 का भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पे होगा 500 माइनस P बटे 900
माइनस पी बराबर आपका इधर था पी इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100 और दूसरे में क्या था पी इंटू आर इंटू 4 अपॉन 100। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, पी से पी, आर से आर, बचे 2/4। ठीक है, तो 2/4 को भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कुल मिला के जो हमारा बचा है वो है 500 माइनस पी बटे 900 माइनस पी बराबर 1/2। ये कुल मिला के हमें मिला है। अब हम क्या करेंगे, इसका त्रिक गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे और इस वाले का इसमें कर देंगे। ठीक है, इधर है ना, तो हमारा हो जाएगा 500 माइनस पी बराबर 900 माइनस पी, लेकिन हमने 2 का गुणा किया था ना इधर, तो इधर कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ पे गलत हो रहा है। 1 मिनट 2 का गुणा हुआ ना, 5 दूनी 10, यहाँ पे 1000 हो जाएंगे। 1000 माइनस पी, 1000 माइनस 2p, सॉरी। अच्छा, और इधर अपना वही रहेगा 900 माइनस पी। ठीक है, तो पी वाले एक तरफ जाएंगे और संख्याएं एक तरफ जाएंगी। ठीक है, तो इधर 1000 और माइनस 900 बराबर, तो ये जो है ना माइनस के 2p, ये इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 2p, और इधर पहले से एक माइनस की p है ना, तो यहाँ कितने बचे 100 और यहाँ बचा आपका p, यानी जो p का मान निकलेगा, यानी जो मूलधन होगा वो हमारा कितना होगा 100, यानी कि 100 आपका राइट आंसर होगा। तो 100 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।